पे छोरी लंगर उठा दिए हैं और महशर में कोई औरत होगी कि मर्द होगा। आमाल से परेशान हर एक फ़र्द होगा और दोज़ख में जाएंगे तो आका को दर्द होगा। तो बरेली के ताजदार लिखते हैं वल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, वल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। और या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल। लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल और कांटों से कभी चाक गरीबा नहीं सिलता, कांटों से कभी चाक गरीबा नहीं सिलता। बुलबुल की सदाओं से कोई गुल नहीं खिलता और सानी तेरा कौनैन में ऐ शह नहीं मिलता। अरे तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल। और कुदरत ने बनाया है वो अनमोल नगीना, कुदरत ने बनाया है वो अनमोल नगीना। रहने को बनाया है उन्हें शहरे मदीना और जाओगे करीब उनके तो पाओगे सफीना। तो आला हजरत लिखते हैं वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना। मांगे न कभी अत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल। लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। हजरात बहुत ही मसरत व शादमानी की बात है कि आज हमारी और आपकी हाज़री इस बज़्म अक़ीदत में होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन बड़ी खुश नसीब वो मुसलमान हैं जो बज़्म नबी में आया करते हैं, बड़ी खुश नसीब वो इंसान हैं जो बज़्म नबी में आया करते हैं। जो बज़्म नबी में आते हैं उनका सोया हुआ मुक़द्दर जाग जाया करता है, जो बज़्म नबी में आते हैं उनकी पेशानियों में नूर चमकता हुआ नज़र आता है। जो बज़्म नबी में आते हैं उनके खोखले दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत गामज़न हो जाया करती है। आज आली जनाब नूर मोहम्मद साहब ने हम सभी को मदऊ किया है, हम सभी को दावत दिया है। आज बज़्म नबी में हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातों को समाअत करनी है और अपने नामे आमाल में नेकियों का इजाफा करना है। बड़ी अफसोस हुआ करता है कि आज हम इधर उधर घूमते हुए नजर आते हैं, बड़ी अफसोस होता है कि आज हम गैर जगहों पे जाते हुए नजर आते हैं, आज हम बाजारों में अपने वक्त को गुजारते हुए नजर आते हैं। लेकिन जहां पे नेकियां जमा करने की बात आती है उस जगह पे हम जाने से कतराते हुए नजर आते हैं। मुसलमानों अपने मिजाज को बदला करो, मुसलमानों अपनी फिक्र को बदला करो, मुसलमानों अपनी सोच को बदला करो, वरना वह दीन दूर नहीं है कि जब हम परेशान हाल की जंजीरों में जकड़े जाएंगे तो उस वक्त कोई चारा नहीं होगा। इसलिए हम अभी से अपने आप को सुधारने की कोशिश करें, हम अभी से सिराते मुस्तकीम पे अपने आप को गामजन करने की कोशिश करें। आज ये बज़्म नबी क्यों मनाई गई है? आज महफिल मिलाद हुआ करती है, आज जलसे जुलूस हुआ करते हैं, आज हम अपने घरों पे मिलाद की महफिल सजाते हैं। मिलाद की महफिल हर मौके से सजाते हुए नजर आते हैं। कोई इंतकाल कर जाता है हम नबी की मिलाद सजाते हैं, किसी की पैदाइश होती है हम नबी की मिलाद सजाया करते हैं, किसी की शादी होती है हम महफिल मिलाद का इनेकाद किया करते हैं, बड़ी मोहब्बतों के साथ इनेकाद किया करते हैं। लेकिन जितनी मोहब्बत के साथ हम जश्न ईद मिलादुन नबी का एहतमाम किया करते हैं उतनी मोहब्बत के साथ हम बज़्म नबी में शिरकत नहीं करते हुए नजर आते हैं। यह बड़ी अफसोस की बात है। इसलिए मैं उन हजरात से गुजारिश करूंगा जो अब तक महफिल रसूल में नहीं आए हैं वो महफिल रसूल में आए और आकर के अपने नामे आमाल में नेकियों का इजाफा करते हुए नजर आए। अल्लाह अकबर। मैंने कुरान की बहुत ही फेमस आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों, रसूल की ज़िंदगी हम सब के लिए नमूने अमल है, रसूल की जीवनी हम सब के लिए नमूने अमल है। वो आमना के लाल है, नबियों के नबी हैं, रसूलों के रसूल हैं, इमामों के इमाम हैं, शहनशाहों के शहनशाह हैं, बादशाहों के बादशाह हैं। जब ज़ाहिरी शक्ल
शक्ल सूरत में इस खाके दाने गिट्टी पे जलवागर नहीं हुए हैं तो अजब दुनिया का मंजर नजर आ रहा है। दुनिया के गोशे गोशे का जब जायजा लिया जाता है तो कुछ हमें दिखाई नहीं दिया करता है, इसलिए कि सारी दुनिया अंधेरेपन की जंजीरों में जकड़ी हुई नजर आ रही है। अल्लाह अकबर, हद तो यह हो चुकी है, किसी को चलने का ढंग नहीं है, किसी को खाना खाने का ढंग नहीं है, किसी को पानी पीने का ढंग नहीं है, किसी को सोने का ढंग नहीं है, किसी को जगने का ढंग नहीं है, किसी को शादी और ब्याह करने का ढंग नहीं है। आइए जरा कहीं दूर नहीं, इसी हिंदुस्तान की सरजमी का जायजा लिया जाए। आज हिंदुस्तान की सरजमी पे बहुत सारे इंसान अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक जिंदगी गुजारते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, लेकिन जब ओल्ड हिस्ट्री निगाहों के सामने आती है, जब कदीम तारीखों का हम स्टडी और मुताला किया करते हैं तो हमारे जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारे जिस्म के कलेजे दहलते हुए नजर आते हैं। अल्लाह अकबर, जब एक बच्ची की शादी हुआ करती है और चंद दिनों के बाद उसका शौहर मर जाया करता है तो हिंदुस्तान की गोद में पलने वाले जाहिल इंसान उस खातून के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ते हुए नजर आते हैं और ये उसके ऊपर इल्जाम आयद करते हैं कि यह ऐसी मनहूसा औरत है कि इसकी जैसे ही शादी हुई इसका शौहर मर गया। अल्लाह अकबर, ये तो हमारी और आपकी बस की बात नहीं है, ये तो रब के हाथ में है, जब चाहे जिसको मौत दे दे, जब तक चाहे जिसको जिंदा रखे। लेकिन हिंदुस्तान के बाशिंदे, हिंदुस्तान की कोख में पलने वाले जाहिल इंसान उस बेवा औरत के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बेवा औरत का कोई कसूर नहीं है, हद तो यह हो जाती है कि उस बेवा औरत को या तो शौहर की लाश पे उसको भी रख करके जिंदा लोग नजरे आतिश कर दिया करते हैं, या अगर जिंदगी देना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं तो एक कोठरी में रख करके उसकी सारी जरूरियात की चीजें दी जाती है, खाना दिया जाता है, पानी दिया जाता है, सारे इंतजामात मुहैया किए जाते हैं। चंद दिनों के बाद उस बेवा औरत को कोठरी से बाहर निकाल करके उसके चेहरे पे कालिक लगा करके उसके बाल को मुंडवा करके और मुंडवाने के बाद एक जानवर पर बैठा करके हिंदुस्तान के लोग गली गली घुमाया करते हैं और पैगाम देते हैं कि लोगों देखो ये ऐसी मनहूसा औरत है जिसकी औरत से इसका शौहर 2-4 दिन के अंदर मर गया है। अल्लाह अकबर, ये हिंदुस्तान के बाशिंदों की फिक्र थी, ये हिंदुस्तान के बाशिंदों की जाहिलपन सोच थी, वरना तो मौत और हयात रब के हाथ में है। अल्लाह इज द मास्टर ऑफ ऑल, अल्लाह सारे जहान का मालिक है। अल्लाह अकबर, ये हमारी और आपकी सोच है, ये हिंदुस्तान की गोद में पलने वाले इंसानों की सोच है। ये तो हिंदुस्तान की एक छोटी सी कहानी का खाका आपके सामने पेश किया। आइए वहां आपको लेकर के चल रहा हूं जहां से इस्लाम का सूरज निकला है, जहां से इस्लाम का चिराग रोशन हुआ है, जहां से इस्लाम का चांद निकला है, जहां से इस्लाम की शुआएं फैली है, जहां से इस्लाम की खुशबुएं फैली है। अरब की सरजमी पे आपको लेकर के चल रहा हूं। जब अरब की सरजमी पे पहुंचा गया है, वहां के कुछ कबीलों का जायजा लिया गया है तो वहां भी सबसे ज्यादा खतरनाक बुराइयां देखने को मिल रही है। इससे बढ़ करके और कौन सी बुराइयां हो सकती है कि एक बाप अपने हाथों से अपनी बेटी का गला दबाता हुआ नजर आ रहा है। एक बाप अपने हाथों से अपनी बेटी के लिए गड्ढा खोद करके जिंदा मासूम बच्ची को अंदर रख करके पत्थरों से दबा दिया करता है। अल्लाह अकबर, क्या वो बच्चियां सिसकियां नहीं ली होती? एक एक इंसान कई कई शादियां करके उससे लज्जत हासिल करके उस औरत को छोड़ दिया कर रहा है। शराब नौशी आम हो गई है, ज़िनाकारी आम हो गई है, जुआबाजी आम हो गई है, अय्याशी के अड्डे ज्यादा हो गए हैं। अल्लाह अकबर, ऐसे आलम में क्या वो बच्चियां जो जिंदा कब्र के अंदर दफनाई जाती थी, क्या वो बेवा औरतें जिनको सताया जाता था, उनकी आहो फेगा रब तक नहीं पहुंची होगी जैसे ही उनकी आहो फेगा रब तक पहुंची है? पैगंबर इस्लाम एक नूर भेज रहा है, नबियों के नबी को भेज रहा है, रसूलों के रसूल को भेज रहा है, इमामों के इमाम को भेज रहा है, शहनशाहों के शहनशाह को भेज रहा है। अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे कायनात भेजता हुआ नजर आ रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस खाके दाने गीती पे जलवागर हो रहे हैं, बच्चियां हाथों में दफले करके मरहबा अहलन व सहलन की तराना गाती हुई नजर आ रही है कि अब आ गए, अब हमें कोई मारने वाला ना होगा, अब आ गए, हमें अब जिंदगी की भीख मिलती हुई नजर आएगी। अल्लाह अकबर, इसीलिए तो शायर ने कलम बंद किया कि फिजाएं जमाना बदलने लगी है,
कि फिजाए ज़माना बदलने लगी है, हवा प्यार वाली जो चलने लगी है, कि फिजाए ज़माना बदलने लगी है, हवा प्यार वाली जो चलने लगी है, कि कोई लड़े कि जिंदा न अब दफन होगी, कोई लड़े कि जिंदा न अब दफन होगी, नबी लेके ऐसा निजाम आ रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए, जिंदगी की भीख बांटते हुए नजर आए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, खाने का तरीका आपको देते हुए नजर आए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आपको सोने का तरीका बताते हुए नजर आए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आपको शादी और ब्याह करने का तरीका बताते हुए नजर आए। आज तो मामला ये है कि अगर इत्तफाक से किसी गरीब बाप की 5-5 बेटियां इस ज़मीन के ऊपर अपने कदम को रख दी है तो अल्लाह अकबर, और इत्तफाक से उस बाप की बेटी का रिश्ता कहीं तय हो गया है और लड़के वाले को पता चल गया कि लड़की की उम्र लड़के से 1 साल ज़्यादा है, लड़के से 1 साल ज़्यादा है, वहीं से रिश्ता मुनक़ता हो जाता है। अफसोस सद अफसोस है। मुसलमानों, हमें मातम करने की ज़रूरत है। उस बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी जिस बाप ने अपनी पूरी ज़िंदगी खून और पसीना बहा करके अपनी बेटी की परवरिश की है। रिश्ता तय हो जाया करता है, 2-4 महीने के फ़र्क और इम्तियाज़ की वजह से रिश्ता मुनक़ता हो जाता है, तो बाप को कितनी तकलीफ़ पहुंचती होगी। आओ ज़रा नबी की सीरत और नबी के कैरेक्टर और नबी की तारीख़ को अपनी निगाहों के सामने रखो। आमना के लाल हैं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनकी उम्र 25 साल है, और मक्का के सबसे रईस खातून जो 2-2 निकाहों से बेवा हो चुकी हैं, जिनकी उम्र 40 साल है। एक रिवायत के मुताबिक 42 साल। बहरकैफ नबी की उम्र से ज़्यादा उम्र दराज खातून है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खातून, उस बेवा औरत से पहला निकाह करके दुनिया वालों को दर्स इबरत दे रहे हैं कि दुनिया वालों, बेवा औरत को खराब और गलत नजरों से मत देखना, बल्कि बेवा औरत को प्यार भरी नजरों से देखना। यह तुम सबके नबी की प्यारी सुन्नते मुबारका है। आज तो हम इतने बिगड़ गए हैं कि अगर किसी खातून का शौहर इंतकाल कर गया तो हम उसको नहुसत भरी नजरों से देखा करते हैं, हम उसको गलत नजरों से देखा करते हैं। बल्कि आप उसकी ज़रूरियात में अपने कदम को बढ़ाएं। यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। नबी की सीरत को पढ़िए, नबी के कैरेक्टर को पढ़िए, नबी के आदतों अतवार को देखिए। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों, रसूल की ज़िंदगी हम सब के लिए नमूने अमल है। आज तो अगर बेटा इत्तफाक से किसी ऐसे मनसब पे फायज हो गया तो माँ बाप को भी फरामोश करता हुआ नजर आता है, बाप को भी देखना गवारा नहीं करता है, उस माँ को देखना गवारा नहीं करता है जिस माँ ने अपने बेटे को 9 माह तक अपने पेट में रखा है, सारी तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया है, सारी मुसीबतों को झेला है। उस रात के तन्हाई में और रात के सन्नाटे में सर्द हवाओं को महसूस करके माँ अपने बेटे को परवरिश कर रही है। बेटा जब माँ के पेट में परवरिश कर रहा है, अपने पैर को चलाता है, अपने कदम को हरकत करता है, माँ उस सारी तकलीफ़ों को बर्दाश्त करती है। बर्दाश्त करने के बाद वक्त पे जब बेटे की विलादत होती है, खुशियाँ मनाई जाती है। लेकिन वही बेटा जब सन्ने बुलूग को पहुँचता है, बाप खून पसीना बहा करके बेटे की परवरिश किया, पढ़ाया लिखाया, इत्तफाक से सर्विस भी मिल गई, उसके बाद वही बेटा बाप के अपोजिट जाता है, वही बेटा माँ के अपोजिट जाता है। माँ कहती है बेटा इस जगह पे मत जाओ, बेटा उधर ही जाता हुआ नजर आता है। बाप कहता है बेटा इधर मत जाओ, यहाँ जाओगे तो नुकसान होगा। बेटा कहता है अब्बू जान आप क्यों मेरे चक्कर में पड़े हैं। ऐ मेरे दोस्त अहबाब,
क्या आपने बाप की उस अदा को भूल गए? क्या आपने बाप की उस मोहब्बत को भूल गए कि बाप सुबह से लेकर शाम तक रिक्शा और ठेला चलाया करता था, शाम को 2-4 रुपया मिला करते थे तो तुम्हारी खुराकी का इंतज़ाम किया करता था? क्या तुम माँ के उस मोहब्बत को फरामोश कर गए जो माँ बचपने के आलम में तुम्हें अपने सीने से लगाया करती थी? सीने के दूध खुश्क हो जाया करते थे तो मार्केट से खरीद करके तुम्हें दूध का कतरा पिलाया करती थी, अपना खूने जिगर पिलाया करती थी। आज एक बेटा कहता है मैंने पूरी जिंदगी कमा करके माँ बाप को दिया है। ऐ मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, अगर एक बेटा पूरी जिंदगी कमा करके अपने माँ के चरणों में ला करके पैसा का अंबार जमा कर दे, फिर भी माँ का एक हाथ अदा नहीं कर सकता है। जो माँ तुम्हें पैदाइश के वक्त माँ के पेट में जो दर्द पैदा हुआ था, उस दर्द के एक झोंके का तुम हक अदा नहीं कर सकते हो, तो माँ के दूध का हक तुम कहां से अदा करोगे? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप उनकी जिंदगी को पढ़िए, उनकी सुबह शाम को पढ़िए। आज तो हम सिर्फ बराए नाम के मोमिन रह गए हैं, हमारी पेशानियों से नूर ख़त्म हो गया है। हम अपने घरों पे रहते हैं, अपने माँ बाप के एहतराम को फरामोश कर गए हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अन-नज़्रु इला वजहिल वालिदैहि इबादा। ए लोगों, माँ बाप का चेहरा देखा करो, माँ बाप का चेहरा देखना सवाब है। बोलिए सुभान अल्लाह। माँ बाप का चेहरा देखना सवाब है। तो जब माँ बाप का चेहरा देखना सवाब है तो माँ बाप की बातों पे अमल करने में कितना सवाब मिलेगा। आका फरमाते हैं अन-नज़्रु इलल मदरसते इबादा। ऐ लोगों, मदरसा देखा करो। जब आप मदरसे देखने में अल्लाह तबारक व ताला इतना सवाब अता कर रहा है तो मदरसे के हम इमदाद करेंगे तो कितना सवाब मिलेगा। हमें सोच बदलनी है, हमें फिक्र बदलनी है। एक बंदे मोमिन 1.5 लाख रुपया लगा करके हज के इरादे से हज के लिए निकला है, हज भी मुकम्मल कर लिया है, फिर अपने वतन आया है। लेकिन आप पूछेंगे क्या हज करने वाले तेरे हज को रब ने कबूल कर लिया? वो हाजी साहब कहेंगे अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं, अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं। 1.5-2 लाख रुपया हम खर्च कर दिए, हज कर लिए, हम हज पे गारंटी नहीं दे सकते हैं कि हमारा हज कबूल हो गया है। लेकिन अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि अगर कोई बेटा अपनी माँ को मोहब्बत भरी निगाह से देखा करता है, सुबह से लेकर शाम तक जितनी मर्तबा मोहब्बत भरी निगाह से देखेगा उतनी मर्तबा रब तबारक व तआला उसे हज मबरूर का सवाब अता करेगा, उसे हज मकबूल का सवाब अता करेगा। और हज मकबूल उसी को कहते हैं जिस हज को रब तबारक व तआला ने कबूल कर लिया। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अब आप खुद फैसला कीजिए, अपनी गरीबान में झांक करके मुसलमानों देखो, हमें 1.5-2 लाख रुपया खर्चा करने की जरूरत क्या है? उस प्यारी माँ को मोहब्बत भरी नजरों से देखा करें, उसकी बातों पे अमल किया करें। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, ये हमारी और आपकी जबान नहीं बोल रही है, ये नबी का फरमान बोल रहा है। और जमीन बदल सकती है, आसमान बदल सकता है, नबी का फरमान नहीं बदल सकता है। कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। अरे बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नबी ने फरमाया है कि जो बेटा अपनी माँ को मोहब्बत भरी नज़रों से देखा करता है, जितनी मर्तबा देखेगा उतनी मर्तबा हज मकबूल का सवाब उसको मिलता होगा। कितना अच्छा सौदा है। उसके बावजूद भी हम ये सौदा करने से कतराते हैं। ये शादी की महफिल है, हम बड़ी शौक से कार्ड पे, पुश कार्ड पे, कैलेंडर पे लिखवाते हैं निकाह मिन सुन्नती फमन रग़बा सुन्नती फलैसा मिन्नी। लेकिन उस पर हम कितना अमल पैरा होते हैं, उस पर हम कितना अमल करते हुए नजर आते हैं। हमें वैसी शादी करनी चाहिए जैसे कि इस्लाम ने इजाज़त दिया है। हत्तल इम्कान हमें कोशिश करनी चाहिए
कि हम गलत रस्मों रिवाज से बचें। अगर हम ऐसा करते हैं अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर भी ज़रूर हमको खुराफात कामों से बचाता हुआ नजर आएगा। लेकिन शर्त यह है कि हम बचने की कोशिश करें। हम कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह हम उस राह में ज़रूर भी ज़रूर कामयाब व कामरा होते हुए नजर आएंगे। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ लोगों रसूल की ज़िंदगी, रसूल की जीवनी हम सबके लिए नमूने अमल है। चलते चलाते मैं आप तक एक पैगाम पेश करना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी जाएं, जिस बज़्म अक़ीदत में जाएं, आप अपने दिल तन सुत को बिल्कुल साफ सुथरा करके जाएं और इस नीयत से जाएं कि आज हम उस बज़्म अक़ीदत में जा रहे हैं तो अपनी गुनाहों की मग़फ़रत करा करके वापस आएंगे। अगर इस नीयत से हम जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारा जाना ज़रूर भी ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला कबूल करता हुआ नजर आएगा। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ लोगों रसूल की ज़िंदगी हम सब के लिए नमूने अमल है। रब कदीर की बारगाह में इस्तिदा है कि मौला तबारक व तआला दौरान गुफ्तगू कोई ऐसे कलमात निकल गए हों जिससे तेरे और तेरे महबूब को नाराज़गी पहुँचती हो तो ये नाचीज़ उन बातों से सिर्फ दिल से तौबा करता है। आप सभी हज़रात पढ़ें तौबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना नबीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा ये बताइए, आप लोग सलाम करते हैं? सलाम करने में बहुत सवाब है, लेकिन जो रईस लोग हैं, जो मालदार लोग हैं, वो गरीब लोगों को सलाम करने से कतराते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। चेहरा देख करके सलाम नहीं किया जाता है। आइए ज़रा तारीख़ का आईना आपके सामने रखूं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर हैं जो हज़रत अली से बड़े हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। सहाबी रसूल हैं, रोज़ाना हज़रत अली से सलाम में सबकत करते हैं, पहल करते हैं। 2-4 दिन गुजरने के बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर रात की तन्हाई में सोए हैं। ख्वाब क्या देखते हैं कि मैं जन्नत की गलियों में घूम रहा हूँ। घूमते घूमते अचानक एक जन्नत के महल पे क्या देखते हैं कि मेरा नाम यानी सिद्दीक़ का नाम लिखा हुआ है। मैंने रब के हुजूर अरीज़ा पेश किया है, परवरदिगारे आलम, सिद्दीक़ का कौन सा अमल तुझे पसंद आ गया और किस अमल की बुनियाद पे मेरा नाम जन्नत के महलों पे लिख दिया गया है। हाथी पे गैबी से आवाज़ आई है, सिद्दीक़ जो तुम रोज़ाना अली से सलाम किया करते थे उसके बदले में रब तबारक व तआला ने तेरा नाम जन्नत के महलों पे लिख दिया है। बोलिए सुभान अल्लाह। आप देखिए एक भाई को एक भाई से कितनी मोहब्बत है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर सुबह उठते हैं, उठने के बाद नमाज फजर के बाद अब अली मिलते हैं तो सलाम करना बंद कर देते हैं। सलाम करना बंद कर देते हैं। अच्छा ये बताइए, आपसे हमारी रोज़ाना मुलाकात हो रही है, आप रोज़ाना हमसे सलाम कर रहे हैं और कभी आप सलाम नहीं किए तो होना ये चाहिए कि हम आपसे सलाम कर लें, यही ना होना चाहिए। लेकिन सिद्दीक़ अकबर रोज़ाना सलाम करते थे और जब ख्वाब में देख लिए कि मेरा नाम सलाम में पहल करने की वजह से जन्नत के महल पे लिख दिया गया है तो कल हो करके अब अली से सलाम करना बंद कर दिए। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गया, सलाम करना बंद कर दिए। अब अली को चाहिए कि सलाम कर लेते, लेकिन हज़रत अली नबी की बरगाह में पहुंच गए। अर्ज़ करते हैं आका, नबी फरमाते हैं बोलो अली क्या बात है। हज़रत अली अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, लग रहा है हज़रत सिद्दीक़ अकबर हमसे नाराज़ हो गए हैं। रोज़ाना हमसे सलाम करते थे, कई दिन हो गए हमसे सलाम करना बंद कर दिए हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं फरमाते हैं अरे अली तुम क्यों नहीं सलाम कर लिया है, बल्कि नबी फरमाते हैं अली सिद्दीक़ को बुलाओ। हज़रत सिद्दीक़ को बुलाया जाता है, नबी फरमाते हैं ऐ सिद्दीक़ तू सलाम करना क्यों बंद कर दिए हो। हज़रत अली इतना सुनते हैं आंखों से आंसू बहाने लगते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, कुछ बुग़्ज़ की बुनियाद पर हम सलाम करना बंद नहीं
की बंद किए हैं। हमने किसी कीना और दुश्मनी की बुनियाद पे सलाम करना बंद नहीं किया है, बल्कि या रसूल अल्लाह, कल मैंने ख्वाब देखा है कि जो मैं रोजाना पहले सलाम किया करता था अली से, उसकी वजह से रब तबारक व तआला ने मेरा नाम जन्नत के महलों पे लिख दिया है। इसलिए सिद्दीक चाहता है और सलाम करना बंद कर दिया है ताकि हजरत अली मुझसे सलाम कर ले पहले, ताकि इसकी वजह से उनका नाम भी जन्नत के महल पे लिखा जाए। नुक्ता है, इस वजह से हमने सलाम करना बंद किया है ताकि हजरत अली भी मुझसे पहले सलाम कर ले और उनका नाम भी जन्नत के महल पे लिखा जाए। सलाम से कितना फ़ायदा है? जब सलाम से हमें इतना फ़ायदा मिल रहा है तो काश हमारी पेशानियों में सजदे की तरफ गामजन हो जाती, काश हमारा चेहरा अल्लाह के मुक़द्दस घर की तरफ नज़र आता, काश हमारे कदम अल्लाह के घर की तरफ उठता। रब ने हमें आँख, ज़बान, कान, नाक, हाथ, पाँव सब दिया है। हम हाथ से क्या करते हैं? शराब के नापाक बोतलों को उठा करके पीते हैं। हम कदम से अय्याशी अड्डों पे जाया करते हैं। हम ज़बान से गाली गलौज किया करते हैं। काश इसके अपोजिट इस ज़बान से कुरान की तिलावत किया करते, इन आँखों से माँ बाप का चेहरा देखा करते, इन हाथों से कुरान को पकड़ करके सीने से लगा लिया करते, इन पाँव से चल करके अल्लाह के घर की तरफ जाते, तो हमें और आपके हर कदम रब तबारक व तआला कामयाबो कामरानी लिखता हुआ नजर आता। दिल में नफ़रत और लबों पे बद्दुआ होती नहीं, सब खफा हो जाएं लेकिन माँ खफा होती नहीं। और मैंने देखा है सफ़र में रोटी माँ के हाथ की बासी हो जाती है लेकिन बेमज़ा होती नहीं। वस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबी व तूब अलैह। परचम इस्लाम जिंदाबाद, इब्लिस लाइन मुर्दाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।